वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी में आने वाले साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल टीटी में साइंस के जितने चैप्टर दिए गए हुए हैं आपके सिलेबस में, हर चैप्टर को टच करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कम टाइम में आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा, एक फर्स्ट रिविजन, और आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो कि फूड चैप्टर से लिया हुआ है। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ए है उबले और पिसे आलू, बी है उबले और चबाए हुए चावल, सी है रोटी यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, डी है चीनी यानी शर्करा का घोल, और ई है नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन से नीला काला रंग प्रदान करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए, बी एवं सी, सेकंड में दिया गया है ए, सी एवं ई, थर्ड में दिया गया है ए एवं सी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बी एवं डी। तो इसमें जो है नीला आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पे नीले और काले रंग की बात हो रही है। तो जब स्टार्च के साथ आयोडीन का परीक्षण करते हैं तो हमें नीला और काला रंग प्राप्त होता है। जैसे कि जब हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण, उसमें 2-3 बूंद जो है ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को डाल के करते हैं। तो अगर ये जो सोल्यूशन जो है वो नीला काला हो जाता है तो पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आलू में मिलता है, ब्रेड में मिलता है, चावल में मिलता है। तो इसमें देखिए ए में दिया गया है उबले और पिसे आलू, तो इसमें तो स्टार्च मिलेगा, तो आयोडीन के घोल के साथ ये नीला काला रंग देगा। उबले और चबाए हुए चावल में भी स्टार्च होता है, तो बी भी होगा। सी है रोटी या ब्रेड का टुकड़ा, इसमें भी स्टार्च होता है, तो ये भी सही है। अब डी जो चीनी शर्करा का घोल है ये नहीं होगा, और ई ऑप्शन जो है नारियल का तेल, ये भी नहीं होगा। तो आइए हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ए, बी एवं सी दिया है, तो ये तीनों तो आयोडीन के घोल में नीला काला रंग प्रदान करेंगे। ए, सी एवं ई, यहाँ नारियल के तेल जो है इसकी बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरे में ए एवं सी की बात हो रही है, तो इसमें बी को छोड़ दिया है इसमें, तो ये भी नहीं सही है। और चौथे में आपका बी एवं डी की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन तो डी होगा नहीं, और तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन जो है ए, बी एवं सी, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा गया है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, सेकेंड में दिया गया है जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि जस्ता टिन से महंगा होता है। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसलिए जो है डिब्बों की आंतरिक सतह पे जो है टिन की जो है लेयर होती है, जस्ते की नहीं होती है, क्योंकि टिन कम एक्टिव होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। आपके पास 2 परखनलियां ए और बी हैं। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनाइल्फ्थलीन का जली विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। थर्ड ऑप्शन है ए में पीला रहेगा जबकि बी गुलाबी दिखाई देगा, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि ए लाल दिखाई देगा, क्योंकि ए में जो है हल्दी का पेस्ट भरा है, और बी जो है वो रंगहीन रहेगा, बी में रंगहीन, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सजीव जगत चैप्टर से लिया गया है, लिविंग वर्ल्ड। नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है एक कोशिका झिल्ली,
बी दिया गया है लवक। देखिए अब जंतु कोशिका है तो उसमें लवक तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है ए कोशिका भित्ति है, ये तो सही है। सेल ए में कोशिका भित्ति दिया गया, कोशिका भित्ति दिया गया है। तो देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो भी प्लांट सेल में पाई जाती है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया गया है ए कोशिका भित्ति, बी दिया गया है वैक्यूल। तो देखिए कोशिका भित्ति यहाँ जंतु कोशिका की बात हो रही है, ना कि वनस्पति कोशिका की, तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में देखिए ए दिया गया है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और बी रिक्तिका दिया गया है वैक्यूल, ये भी सही है। और सी दिया गया है केंद्रक न्यूक्लियस, ये भी सही है। और डी दिया गया है कोशिका द्रव्य, तो देखिए ये भी सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर से लिया गया है, मानव कार्य की। ये सेंट्रल टीटी 2016 में पूछा गया है। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। फर्स्ट में दिया गया है कृदंत, सेकेंड में दिया गया है रदनक, थर्ड नंबर पे दिया गया है अग्रचवर्णक और चौथे नंबर पे दिया गया है चवर्णक। तो ये जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये आपका जो है सही ऑप्शन है, इसमें क्रम सही है। बी में देखिए पहले ही कैनाइन दे दिया गया रदनक, जो आपके नुकीले वाले दांत होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। सी में भी पहले पे रदनक दे दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और डी में देखिए कृदंत दिया है, रदनक दिया है, उसके बाद चवर्णक दे दिया है, अग्र चवर्णक की जगह प्री मोलर की जगह मोलर दे दिया है, तो ये भी चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव चैप्टर से लिया गया है। ये सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सूची ए और सूची बी पर विचार कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में सब सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकेंड में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित है। तो इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया गया है। तो ए है एस्परजिलस, उसके सामने नंबर 1 पे दिया गया है सहवाल। बी दिया गया है लैक्टोबैसिलस, उसके सामने सूची 2 में दिया गया है जीवाणु। सी नंबर पे सूची 1 में पैरामीशियम दिया गया है और सूची 2 में तीसरे नंबर पे कवक दिया गया है। और डी में सूची फर्स्ट में स्पाइरोगायरा दिया गया है और चौथे नंबर पे सूची 2 में प्रोटोजोआ दिया गया है और सूची 2 में 5th नंबर पे विषाणु यानी वायरस दिया गया है। तो अब कूट दिए गए हैं। अब पहले ऑप्शन में देखिए ए के नीचे 3 दिया गया है, तो एस्परजिलस एक कवक होता है, फंजाई होती है, ये बात ट्रू है, तो यहां तक सही रहा। बी लैक्टोबैसिलस जो है उसके आगे 2 दिया गया है, तो सूची 2 में देखिए 2 नंबर पे है जीवाणु दिया गया है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता ही है, तो ये भी सही है। सी पे देखिए सी को के नीचे दिया गया है चौथा नंबर यानी प्रोटोजोआ, तो पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, ये भी सही है। और डी नंबर जो स्पाइरोगायरा उसके सामने डी के सामने 1 दिया गया है यानी सवाल, तो सूची 2 में 1 नंबर पे सवाल जो दिया गया है यानी एल्गी, तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी होती है, तो इसमें सब सही है। अब बी ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें ए के नीचे 5 दे दिया गया है। एस्परजिलस एक फंजाई होता है, ना कि एक वायरस, तो ये क्वेश्चन यही गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए पहले ए के नीचे तीसरा दिया गया है, ये तो सही है। बी के नीचे दूसरा दिया गया है, ये भी सही है। सी के नीचे चौथा दिया गया है, ये भी सही है। और डी के नीचे जो 5वां दे दिया गया है स्पाइरोगायरा का जो है विषाणु जो दे दिया गया है, ये गलत है क्योंकि स्पाइरोगायरा एक एल्गी है यानी शैवाल है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गतिमान वस्तुएं एवं उनके अनुप्रयोग चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है गति की निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वृत्ताकार पथ पे चलती हुई कार, सेकेंड में दिया गया है दोलन करता हुआ दोलक, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है सीधे सड़क पर चलती हुई कार। तो इसमें तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम इक्वल होगा आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीजें कैसे काम करती हैं, हाउ डू थिंग वर्क्स, इससे लिया गया है।
क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया तारतम्य तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया तारतम्य तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया उत्पादित ध्वनि का तारतम्य और प्रबलता दोनों घटते हैं। और जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, यदि उत्पादित ध्वनि का तारतम्य और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि अगर वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका तारतम्य तो घटता है और जो है लेकिन उसकी प्रबलता बढ़ती है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों में से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया संवहन, सेकंड में दिया गया विकिरण, थर्ड में दिया गया विस्फोरण और फोर्थ में दिया गया संचालन। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में यूरेनस, सेकंड में है मंगल, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है शुक्र और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बृहस्पति। तो इसमें जो शुक्र होता है उसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता, तो इसमें आपका उसका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है शुक्र का, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन चैप्टर से लिया गया है। कार्बनिक खाद को मृदा में डालने के संदर्भ में सही कथन है। फर्स्ट ऑप्शन यह आपकी मृदा को शुष्क बनाता है ताकि मृदा पौधे को अच्छी तरह पकड़े रहे। सेकंड है, यह कार्बनिक पदार्थ को मृदा में मिलाते हैं जो कि पौधे हेतु अत्यधिक पोषक युक्त होती है। सी है, यह मृदा के संगठन को बेहतर बनाते हैं और डी है, यह मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बी, सी तथा डी। थर्ड में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है केवल ए तथा डी। थर्ड में दिया गया है केवल सी तथा डी और फोर्थ में दिया गया है ए, बी तथा सी। तो इसमें आपका जो बी, सी और डी दिया गया है ये राइट होगा। और जो फर्स्ट में कहा जा रहा है ये मृदा को शुष्क बनाते हैं ताकि मृदा पौधे को अच्छी तरह से पकड़े रहे, ये रीजन नहीं होता है। तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।